सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पत्रकारिता, जो कि सेमेस्टर 6 के सिलेबस में हमें पढ़ना है। बीए सेमेस्टर 6 में पेपर सेकेंड में पत्रकारिता। जो पहला पेपर जनसंचार का वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाके ज़रूर देखिए, वीडियो अपलोड हो चुका है। तो मुझे कमेंट आया था कि मैं पत्रकारिता पे वीडियो डालूँ, तो मैं कमेंट के हिसाब से ही वीडियो डालती हूँ। तो मैं पत्रकारिता का वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो पत्रकारिता पेपर में पहले हमें पढ़ना है इकाई 1 में पत्रकारिता का परिभाषा या अर्थ और स्वरूप और उसके महत्व को। तो चलिए पहले देखते हैं पत्रकारिता से हम समझते क्या हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पर लिखा गया है कि पत्रकारिता का सीधा संबंध समाचार पत्रों व पत्रिकाओं से है। मतलब पत्रकारिता जो है उसका सीधा संबंध किससे है, उसका रिलेशन किससे, तो समाचार पत्र जो अखबार होता है उससे, और जो पत्रिकाएं होती है समाचार पत्र के अलावा और भी कोई पत्र के माध्यम से जो न्यूज़ पहुंचाया जाता है, जैसे कि चिट्ठी बोला जाए पहले ज़माना में, उसी टाइप से लिखा जाता था कि हाँ यहाँ ये चीज़ हो रहा है, ये गांव में वो गांव में, चाहे घर का हाल चाल हो, ये घर का हाल चाल उस घर में भेज रहे, उस घर का हाल चाल इस घर में आ रहा है, तो वो पत्रिकाएं। तो पत्रकारिता का संबंध किससे, समाचार पत्रों से, और जो पत्रिकाएं होती है उससे है। कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो लोगों को प्रभावित करती हो या जिससे लोग रोमांचित होते हो समाचार कहलाती है। तो समाचार किसे कहते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना, मतलब कोई भी कुछ घटना हो जो मतलब इंटरेस्टिंग हो, जिसको सुनने में अच्छा लगे, जानने का मन करे, और जो लोगों को प्रभावित करती हो, वही ऐसा घटना जो लोगों को प्रभावित करता हो। या तो वो अच्छाई भी हो सकता है घटना, या कुछ बुरा हुआ हो किसी के साथ, कुछ भी हो सकता है। फिर है करती हो या जिससे लोग रोमांचित होते हैं, या जिससे लोग रोमांस मतलब कि मज़ा लेते हैं, अच्छा फील करते हैं, जिसको जानने का उनको बहुत रुचि होती है, उस तरह का न्यूज़ समाचार कहलाती है। क्या कहलाती है, समाचार कहलाती है। फिर है समाचार जिस पत्र में प्रकाशित होते हैं वह समाचार पत्र कहलाते हैं। तो समाचार जिस पत्र में, मतलब जो न्यूज़ है, जो खबर है, जिस पत्र में प्रकाशित होता है वह समाचार पत्र कहलाती है। जैसे प्रभात खबर आ गया मेरे पास, तो उसमें जो समाचार लिखा हुआ है वो प्रकाशित हो गया, मतलब कि लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो वह समाचार पत्र कहला गया कि हाँ उसमें समाचार है। क्या है, समाचार है। तो समाचार क्या होती है, कोई भी कहीं भी घटना हुआ हो या कोई न्यूज़ हो, खबर हो, उसको हमें बतलाती है, तो वो हमारा समाचार पत्र हो गया। फिर है और जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप तक पहुंचते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि और जिस प्रक्रिया के माध्यम से समाचार लिखित रूप तक पहुंचते हैं उसे पत्रकारिता कहते हैं। मीन कि जो भी समाचार है वो बोल के नहीं, दिखा के नहीं, सुना के नहीं, बल्कि लिख के, लिखित हमारे पास पहुंचती है या लोगों के पास पहुंचती है, कहीं भी जो लिखित होती है उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। कोई भी समाचार, न्यूज़, खबर जो भी है उसे हम बोल कर नहीं, दिखा कर नहीं, बल्कि लिख कर कोई भी समाचार को फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे हम पत्रकारिता कहते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे हम देखेंगे पत्रकारिता का स्वरूप, जो कि हमारा सिलेबस में भी पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पहले समाचार के अर्थ को जानना प्रासंगिक होगा। मतलब कि पत्रकारिता का जो स्वरूप है उसको जानने के लिए पहले उसके अर्थ को जानना ज़रूरी होगा, मतलब अच्छा होगा। फिर है समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमें समाचार मिलती है उसको इंग्लिश में हम लोग न्यूज़ बोलते हैं ना, हम लोग तो समाचार कम बोलते हैं, न्यूज़ ही ज़्यादा बोलते हैं। तो समाचार के लिए अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़ शब्द 4 वर्णों के योग से बनता है। न्यूज़ शब्द क्या है, तो ये 4 वर्णों के योग से बनता है। तो कौन कौन सा, तो एन से हमारा नॉर्थ हो गया जो कि हिंदी में उत्तर, और ई से हो गया ईस्ट, और डब्ल्यू से हो गया वेस्ट, और एस से हो गया साउथ, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। तो ये हमारा 4 वर्णों में बटा हुआ था न्यूज़। न्यूज़ का अर्थ हो गया। अब है इस प्रकार न्यूज़ का अभिप्राय है, मतलब इस प्रकार न्यूज़ का जो अर्थ है या उसका भाव है,
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थात चारों दिशाओं से मिलने वाले समाचार। मीन पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण मतलब कि चारों तरफ से जो मिलता है हमें समाचार, न्यूज़, खबर, तो वो होता है न्यूज़। तो ये हमारे न्यूज़ का अभिप्राय था कि हमें चारों तरफ की बातें को पता चलाता है समाचार के माध्यम से। तो अब इसके आगे हम देखते हैं। तो अब है, वस्तुतः पत्रकारिता अपने आप में एक कला है। मीन पत्रकारिता जो है अपने आप में एक कला है। अंग्रेजी में इसके लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा शब्द का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो जर्नलिज्म। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि पत्रकारिता को अंग्रेजी में कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा जर्नलिज्म। जर्नलिज्म शब्द की रचना जर्नल से हुई है। जर्नलिज्म शब्द की जो रचना है वो कहाँ से हुई है, उसकी रचना? तो जर्नल से हुई है। जर्नल का अर्थ है दैनिक विवरण। जर्नल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? दैनिक विवरण। फिर है, हिंदी में जर्नल के लिए पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जो हमारा हिंदी अपना लैंग्वेज है वो मतलब जर्नल तो इंग्लिश वर्ड हो गया, तो हिंदी में जो है जर्नल के लिए पत्रिका को यूज़ करते हैं। इंग्लिश में उसे जर्नल बोलते हैं और हिंदी में से हम लोग पत्रिका बोलते हैं। तो है, पत्रिका शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे मैगजीन भी कहा जाता है। बहुत लोग इसे मैगजीन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठता है कि पत्रकारिता को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो जर्नलिज्म, जो कि इसकी रचना कहाँ से की गई है? तो जर्नल से की गई है, जर्नल शब्द से की गई है। और जर्नल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? तो पत्रिका बोलते हैं, और इसे हम लोग मैगजीन भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पत्रकारिता की परिभाषा। में इनका अर्थ तो शुरू में ही समझाएं, उसको परिभाषा में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कवि लोग के अनुसार, लेखकों के अनुसार पत्रकारिता की परिभाषा दिए गया है कि सब लोग अपने मत कैसे रखते थे, अपने द्वारा पत्रकारिता को परिभाषित करने का कोशिश किए। तो चलिए, पहला है चैम्बर तथा न्यू वेबस्टर के अनुसार। किनके अनुसार? तो चैम्बर तथा न्यू वेबस्टर के अनुसार क्या है इनका कहना कि प्रकाशन, संपादन, लेखन एवं प्रसारण युक्त समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। प्रकाशन मतलब उसका प्रकाशन होना, फैलना, उसके बारे में लोगों को जानना, ज़्यादा प्रचार प्रसार होना, वही प्रकाशन। संपादन, फिर लेखन एवं प्रसारण एवं समाचार माध्यम का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका कार्य जनता तथा जन नेताओं के समक्ष लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रदान करना है। मतलब ये जो चैम्बर तथा न्यू वेबस्टर के अनुसार जो है, इनका कहना है कि जो पत्रकारिता है वो जन लोगों मतलब आम लोगों के लिए भी, नेताओं के लिए भी और आम लोगों के कल्याण के लिए भी, मतलब लोक कल्याण संबंधी कार्यों की सूची प्रदान करना है। सभी को शांति बनाए रखने के लिए, अच्छे कामों के लिए पत्रकारिता का बहुत बड़ा भूमिका है। फिर है दूसरा हमारा डॉक्टर नरेश मिश्र के अनुसार पत्रकारिता समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मनोरंजन और उद्बोधन का आधार है। मतलब डॉक्टर नरेश मिश्र जो कह रहे हैं कि पत्रकारिता समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मतलब जो पत्रकारिता है वो हमारे समाज के लिए ज्ञानवर्धन, मतलब ज्ञान हमें देता है, हमें नॉलेज मिलता है उससे। फिर है मनोरंजन और उद्बोधन का आधार है, मतलब मनोरंजन भी होता है, उससे एंटरटेनमेंट भी होता है। आप लोग हर समाचार में देखते होंगे, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये डॉक्टर नरेश मिश्र जी के अनुसार पत्रकारिता की परिभाषा है। फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा C.G. मुल्लर के अनुसार सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति, उनका मूल्यांकन और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है।
सीजी मुलर जी क्या कह रहे हैं कि सामाजिक ज्ञान का मतलब सामाजिक ज्ञान जो हमें ज्ञान समाज का प्राप्त होता है वो पत्रकारिता ही है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति मतलब पत्रकारिता में ये नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति मतलब जो भी न्यूज़ है, खबर है, उसको पहले आदमी अपने तक सारा बात को लाता है, प्राप्त करता है, फिर उनका मूल्यांकन करता है मतलब उसके बारे में पूरा अच्छा से एक एक चीज़ पता करता, जानता है कि क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, बुराई है, झूठ है, सच है, पूरा उसका मूल्यांकन करता है। फिर और समुचित प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद सारा चीज़ करने के बाद लास्ट में एक पत्रकारिता बनाई जाती है और उसकी प्रस्तुतिकरण होती है मतलब पूरा लिखा जाता है उसको। ये सीजी मुल्लर जी कह रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो ऐसा नहीं कि वो जो कह रहे हैं वही सेम टू सेम आप देख के एक एक लाइन लिखिए, नहीं, वो क्या कह रहे हैं आप अपने भाषा में समझ रहे हैं तो बस जो ऊपर में ये डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना वो नहीं देना है आपको, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा आप दीजिएगा तो पूरी जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक एक लैंग्वेज वैसा ही आपको लिखना होगा। आप सिर्फ डबल इन्वर्टेड कॉमा ना दे के ऐसे ही लिखे सिर्फ कि सीजी मुल्लर के अनुसार क्या उनका कहना है, तो इसका जो अर्थ निकल रहा है ना, अब जो आप समझ रहे हैं वही लिखिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सुप्रसिद्ध का पत्रकार प्रभास जोशी पत्रकारिता के विषय में लिखते हैं। मतलब प्रभात जोशी जो है वो पत्रकारिता के विषय में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा स्तंभ हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन 3 स्तंभों को मैं जज करूँ। ठीक है, फिर है आगे। डेविड वेनराइट के अनुसार पत्रकारिता भावाभिव्यक्ति का साधन है। यह जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों को प्रस्तुत कर उनको संतुष्ट करती है। जो डेविड वेनराइट है उनके अनुसार कहना है कि पत्रकारिता भावाभिव्यक्ति की साधन है, मतलब व्यक्ति लोग का जो भाव होता है ना उसके एक साधन है। या जनता की इच्छा और जानकारी के लिए नवीन तथ्यों को प्रस्तुत कर उनको संतुष्ट करता है। मतलब ये जनता का जो इच्छा होता है, कुछ नया चीज़ आता है उसके बारे में नॉलेज देना, जानकारी देना, ये सब पत्रकारिता का काम होता है, कार्य होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पत्रकारिता का महत्व। तो इस वीडियो में जो इकाई 1 में है सेमेस्टर 6 के पेपर 2 में हिंदी ऑनर्स, इकाई 1 में जो है पत्रकारिता की परिभाषा और उसके स्वरूप और महत्व, वो तीनों क्लियर हो रहा है। तो 2 टॉपिक हमारा हो चुका है, उसके स्वरूप और परिभाषा। अब हमारा तीसरा है पत्रकारिता का महत्व। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज प्रायः हर क्षेत्र में पत्रकारिता का अपना महत्व है। मतलब पत्रकारिता का हर क्षेत्र में अपना एक अलग ही महत्व है। पत्रकारिता के महत्व को निम्नलिखित में शिक्षकों में रेखांकित किया जा सकता है। मतलब पत्रकारिता को हम निम्नलिखित रूप में बोल सकते हैं। तो पहला है हमारा सामाजिक महत्व। पत्रकारिता का क्या? सामाजिक महत्व। तो चलिए देखते हैं। पत्रकारिता समाज से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। पत्रकारिता क्या है कि समाज से बहुत ही अच्छे रूपों से मतलब बहुत डीपली वो जुड़ी हुई है। समाज लोगों के समूह से बनता है। समाज क्या है? लोगों के समूह से बनता है। ठीक है, अकेला कोई आदमी समाज नहीं है, बहुत सारे लोगों का समूह, जो हम लोग का अपना अपना समाज होता है, वही समाज क्या होता है? लोगों का समूह ही समाज होता है, बनता है। और किसी भी समूह में सभी लोगों में पारस्परिक संबंध होता है। किसी भी समूह में सभी लोगों में पारस्परिक संबंध होता है। पत्रकारिता मानव संबंधों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पत्रकारिता क्या बोल रही है कि मानव के संबंध एक दूसरे से जोड़े रखना, मानवों को जोड़े रखने में पत्रकारिता का एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसकी भी एक ये महत्व ही है कि पत्रकारिता के माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सामने होते हैं। फिर है पत्रकारिता मानव संबंध के निर्माण में आने वाले बाधाओं को न केवल उजागर करती है बल्कि उनको दूर करने के उपाय भी सुझाती है। क्या कहा जा रहा है कि पत्रकारिता मानव संबंधों को, जो मानव संबंध है हम लोग, जैसे कि हम हैं और कोई व्यक्ति और है,
हम लोग दोनों के बीच में संबंध बनाने का जो है वो काम करती है पत्रकारिता। लेकिन संबंधों को निर्माण में आने वाली बाधाओं, जो हम लोग दोनों को मिलन में आने वाली बाधाएं हैं, रुकावट है, उनको वो रोकती है, ठीक है, उसको उजागर करती है, उसको जागरूक करती है और उनको दूर भी कर देती है। फिर है, यह समाज के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है। पत्रकारिता क्या है कि समाज के विकास के लिए रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देती है, समाज के विकास के लिए लोगों को जागरूक करती है अपने पत्रकारिता के माध्यम से। फिर है, समाज में व्याप्त रूढ़ियों व अंधविश्वासों को दूर करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ मतलब कष्ट है और जो अंधविश्वास में लोग जीते रहते हैं, अंधविश्वास की वजह से कितने लोग तो लुट जाते हैं, तो ये सब को दूर करने में पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। 19वीं सदी में चले समाज सुधार आंदोलनों व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में पत्रकारिता ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या बोला जा रहा है कि 19वीं सदी में चले समाज सुधार आंदोलन, जो 19वीं सदी में समाज सुधार आंदोलन चला था, उस समय जो पत्रकारिता है वो बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी समाज सुधार आंदोलन में। लोगों को पत्रकारिता के माध्यम से जानकारी देना, नॉलेज देना और समाज को सुधारने में भूमिका निभाना। फिर है, उन आंदोलनों के पश्चात ही आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो पाया। मतलब उन आंदोलनों के पश्चात आधुनिक भारत का निर्माण होना संभव हुआ। जो हमारा भारत समाज का जो सुधार आंदोलन चला था, उन्हीं लोग आंदोलन के कारण आज हमारा भारत स्वतंत्र है और इतना जागरूक भी हो चुका है। फिर है, पत्रकारिता के महत्व को उजागर करते हुए श्री अनंत गोपाल सिरवै ने लिखा है, पत्रकारिता के बिना हमारा सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि पत्रकारिता के बिना हमारा जो सामाजिक जीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब इधर उधर हो जाता है। समाचार पत्रों के बिना चारों ओर अफवाहें और अंधविश्वासों का वातावरण फैल जाता है। मतलब समाचार पत्रों के बिना कुछ भी अफवाह उड़ जाता है, हम लोग को कुछ भी न्यूज़ नहीं होता है जो कन्फर्म हमें न्यूज़ में ना दिखाया गया हो या समाचार पत्र में ना आया हो। लोग खुद अपना मुंह से बना कि ये हुआ वो हुआ, कोई सही भी बोल रहा, कोई गलत भी बोल रहा, ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं। तो पत्रकारिता हम लोगों के जीवन में यही बहुत बड़ा महत्व निभाता है कि हमें सही चीज़ों का जानकारी मिलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्षण भर में हमें सारा चीज़ पता चल जाता है। तो ये वीडियो देख रही हो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। और भी महत्व है, जैसे कि सामाजिक महत्व में हम लोग देखें तो सांस्कृतिक महत्व है, राजनीतिक महत्व है। तो वो आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, तो मैं इसका नेक्स्ट दूसरा वीडियो बनाऊंगी सिर्फ महत्व का, जो 3-4 महत्व टॉपिक है उसको क्लियर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लग रहा वीडियो तो प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और हमें कमेंट करके मोटिवेट करें ताकि मैं और वीडियो डालूँ। और याद से आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो ही मैं डालूँगी, तो कमेंट में बताइए तो मैं वीडियो डाल दूँगी। और जो 2-3 पॉइंट है, और इस चैनल पे मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ अपनी बेटी का, तो उसको भी प्यार करें, ब्लॉग को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अच्छे, और चैनल को पूरा शेयर कर दे ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो कीप सपोर्ट मी, बहुत सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।